हर रात जब घड़ी की सुई 12 पार कर जाती है, तुम्हारी परछाई भी तुम्हें छोड़ने लगती है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियाँ, रहस्यमय घटनाएं और ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं डर की इस रहस्यमय यात्रा पे चलने के लिए, तो हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को आज ही सब्सक्राइब करें। हिमालय की तलहटी में कुछ दोस्त अपनी ज़िंदगी की सबसे यादगार वीकेंड की योजना बना रहे थे। 5 लोग, आकाश, रिया, अजय, नेहा और विक्रम, ये सारे बचपन के दोस्त थे जो अब अलग अलग शहरों में रहते थे। उन्हीं में से किसी का आइडिया था कि वे एक हफ्ते के लिए पहाड़ों के पास एक प्राचीन किले में जाएं, जो रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। रात के 7 बजे रास्ते में बारिश हो रही थी। ठंडी हवा के थपेड़े आ रहे थे। किले के विशाल पत्थर के द्वार के सामने खड़े होकर वे सब उत्साह में थे, लेकिन दिल में किसी कोने में हल्की सी घबराहट भी थी। किले के अंदर का वातावरण वैसा था जैसा उन्होंने सुना था। अंधेरा, सन्नाटा और हर कोने में गूंजती पुरानी आवाज़ें। नेहा ने स्थानीय लोगों से इस किले के बारे में पूछा था। एक बुजुर्ग महिला ने डरते हुए बताया था कि यहाँ छाया जुड़वा घूमते हैं जो हर नए आने वाले की नकल करते हैं। उन्हें अपनी पहचान लेने नहीं देना। जो इन छाया जुड़वाओं से भिड़ता है उसकी आत्मा यहीं फंसी रह जाती है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जिनमें अतीत के राजसी लोग दिखाई देते थे बताती थी कि यह जगह कभी कितनी भव्य रही होगी। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो उस जगह में कोई और भी मौजूद हो। रात के 12 बजने को थे जब रिया ने अपने बैग से पुरानी ओइजा बोर्ड यानी कि प्लानचेट निकाली, जो उसने स्थानीय बाजार से खरीदी थी। उसने बताया कि यह बोर्ड बहुत खास है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आप आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। बाकी लोग उसे देखकर हंसे। कुछ को उस पर यकीन था तो कुछ इसको मजाक समझ रहे थे। उन्होंने एक गोल घेरे में बैठकर ओइजा बोर्ड टेबल की तरह रख दिया। चारों तरफ मोमबत्तियां जलाईं, जिनकी धीमी धीमी चमक के बीच उनके चेहरे बड़े अजीब से लग रहे थे। नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, चलो पूछते हैं कि यहाँ कोई है क्या। तभी बोर्ड पर धीरे धीरे प्लानचेट घूमने लगा। सबकी आंखें बड़ी हो गईं और दिल तेजी से धड़कने लगे। प्लानचेट ने अक्षरों को छूते हुए वाक्य बनाया, हम पहले से तुम्हारे बीच में हैं। हवा अचानक ठंडी और तेज़ हो गई। मोमबत्तियां झिलमिलाने लगी और किले की खिड़कियों से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। दोस्तों में से कुछ डर गए, कुछ झिझकते हुए, कुछ उत्सुक थे। उस रात ने उनका जीवन और सोचने का तरीका ही पूरी तरह बदल दिया। मोमबत्तियां रुक रुक कर जल रही थी, जैसे कोई अदृश्य सांसें उन्हें बुझाने के लिए फूंक मार रही हो। अजय ने अचानक महसूस किया कि उसकी पीठ में ठंडक बढ़ गई है। उसने घूम कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। विक्रम के कानों में धीमे धीमे गुनगुनाती आवाज़ें आने लगी थी, जो धीरे धीरे बढ़कर चीख में बदल गईं। रात की परछाइयों में किला अब सिर्फ इमारत नहीं, जिंदा जैसे लग रहा था। पुरानी दीवारों की दरारों से सर्द सांसें लेने की आवाज़ें आ रही थी। मोमबत्तियों की रोशनियाँ लड़खड़ा रही थी और हर एक के पीछे से कोई साया पल भर के लिए दिखाई देता, फिर गायब हो जाता। वो सभी दोस्त घबरा गए और आनन फानन में उन्होंने उस ओजा बोर्ड को बंद कर रख दिया। रात और गहरी और अंधेरी होती जा रही थी। उन सभी दोस्तों ने जंगली जानवरों के डर से ये सोचा कि इस समय किले से बाहर जाना अच्छा नहीं होगा। कुछ समय के लिए यहीं पर सो लिया जाए। आकाश को रात में नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने बगल में किसी के होने का एहसास बार बार होता था। उसने जब आँख खोली तो पास ही उसके जैसे कपड़ों में एक बदसूरत चेहरा उसका दोहरा छुपा बैठा था। उसकी आंखें अंदर तक बिल्कुल खाली, उनमें गहरा अंधकार घुला हुआ था। दोहरा उसके करीब झुकता, पर जैसे ही आकाश ने चिल्लाया, वह धुएं की तरह फौरन गायब हो गया। अगले पल दीवार पर उसी दोहरे की घिसी आवाज़ गूंजी, मैं तुम्हारे भीतर आना चाहता हूँ। कमरे के पर्दों के पीछे रिया के पीछे खड़ी एक आकृति मुस्कुरा रही थी। आंखों में खून और आंसू टपक रहे थे। वो हूबहू रिया के जैसी थी। उसने खौफ में पूछा, क्या तुम मेरे ही रूप हो? वह आकृति बोली, मैं तुम्हारी जगह लेने आया हूँ। रिया चीख उठी। उसके दोहरे ने उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया और खरोंचते हुए उसके हाथों पे निशान भी उभर आए। वहीं अजय का मोबाइल अपने आप अचानक चालू हो गया। रात के अंधेरे में
स्क्रीन पर दोस्तों के विकृत चेहरे, मुंह से उल्टी भाषा में बुदबुदाहट निकलती, आंखें गोल गोल घूमती। रिकॉर्डिंग में सबके दौरे एक लाल धब्बे की तरह घूम रहे थे, जैसे कोई खून में डूबा घूम रहा हो। विक्रम टेंशन में सिगरेट पीने के लिए जब हॉल में गया तो चारों तरफ उसकी ही परछाइयाँ घूम रही थी। हर परछाई में उसकी मुस्कान रक्त रंजित और जबड़े अजीब तरह से टूटे हुए दिखते। उसके कान में किसी की गहरी आवाज़ आई, अब तेरी पुकार बेकार है, मैं तुझे निगल लूँगा। नेहा ने उस बुजुर्ग महिला की बात को फिर से याद किया। उसने कहा था कि छाया जुड़वा कभी अकेले नहीं आते। अगर उनमें से एक ने तुम्हारा रूप अख्तियार कर लिया तो असली तुम यहीं सड़ जाओगे। बाहर जाने पर भी बाकी दुनिया तुम्हें पहचानना बंद कर देगी। ऊपर से एक रहस्यमय कोने में जहां धुंध लगातार गहरी होती जा रही थी, सबने देखा कि उनका एक दोस्त, जिसका चेहरा किसी ने तीखी चीज से नोच डाला था, अजीब मुस्कान के साथ घिसटता आ रहा था। उसके पीछे पीछे उसके ही दौरे की सतरंगी छाया चल रही थी, जो हर कदम पर और विकृत होती जा रही थी। अब पहचानना मुश्किल हो गया था कि कौन असली है और कौन दोहरा। डर ने रिश्तों की हर दीवार को तोड़ दिया था। ऐसा लगता था जैसे हर आहट, हर छाया, हर आवाज़ खुद में एक नया आतंक छुपाए बैठी थी। रात लंबी होती जा रही थी और किले का प्रत्येक कोना अब आतंक के सन्नाटे की मिश्रित गूंज से भर गया था। दोस्तों के बीच अब डर ने जगह बना ली थी। रिश्तों की आशा से अधिक संदेह घुस चुका था, क्योंकि हर जगह हर दोस्त का एक दोहरा यानी डुप्लीकेट घूम रहा था। हर किसी की आंखों में नफरत और बेचैनी झलकने लगी थी। अब वे एक दूसरे के व्यवहार पर संदेह करने लगे थे। आकाश को नेहा की हंसी अजीब लगने लगी थी। लगता जैसे उसका चेहरा किसी और ने पहन लिया हो। रात के सन्नाटे में कभी कभी नेहा की आवाज़ में बर्फीले डर की झलक होती थी और उसके सवाल कुछ उलझे से होते। रिया को लगने लगा कि अजय अब वो नहीं रहा। वो तेज सांसें लेता, उसकी आंखों का रंग बदल गया था और वह अचानक हिंदी से उर्दू में फुसफुसाने लगता। उसका मोबाइल खुद ब खुद किसी अजनबी नंबर पर मैसेज भेज देता, मैं लौट आया हूँ। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी छाया उसके साथ नहीं बल्कि फर्राटेदार तरीके से उसे काटती हुई निकल जाती है। कई बार उसने खुद को खिड़की के बाहर बैठे देखा, बिल्कुल वैसा ही, मगर उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। आंखें गहरी और खाली थी। कोई सवाल पूछता, क्या तुम सच में वही हो? जवाब मिलता, शायद या शायद नहीं। फिर एक तेज चीख सुनाई दी। रिया की जगह रिया की दोहरे ने ले ली। उसकी शरीर की चाल, मुस्कान और बोलचाल में भयंकर परिवर्तन आ गया। असली रिया का कोई सुराग नहीं था। आकाश डर के मारे अकेले कमरे में भागा। उसे अपनी ही आवाज़ खुले कमरे में बार बार सुनाई दे रही थी, तुम सबसे अलग हो। अब यह किला तुम्हारी आत्मा पिएगा। फर्श पर खून की लिखावट उभरने लगी। हर बार कोई नाम लिखा जाता था, फिर मिट जाता था। किले की दहशत इतनी बढ़ गई थी कि कभी कभी दरवाजे के अंदर से खुद की आवाज़ें सुनाई देती, अब तुम्हें अपनी जगह छोड़नी ही पड़ेगी। सारे कमरे अचानक लॉक हो जाते, फिर दीवारों से खून की लकीरें निकलने लगती। अजय को अपने दोहरे ने फटी फटी आंखों से देखा और जोर से फुसफुसाहट में बोला, जो असली है वह अब कमज़ोर है, तू तो वही बन जाएगा जो मैं हूँ। उस रात अजय की चीख तक को किसी ने नहीं सुना। विक्रम ने देखा कि उसकी छाया खुद ब खुद दीवार से अलग होकर सामने आ गई, धुंधली मगर बेहद डरावनी। उसने उसे हर याद से डराया। उसकी माँ की दर्द भरी चीख, बचपन के सबसे बड़े डर के किस्से सुना डाले। उसके दिमाग में सन्नाटा और भय लड़ते रहे। अगर तू असली है तो खुद को साबित कर, छाया ने कहा, वरना मैं बाहर तेरी जगह ले लूँगा। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर अपना सबसे गहरा राज सामने रखा, जिससे उसकी छाया पीछे हट गई, मगर उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। आकाश ने इन सब के बीच अब ठानी कि वो अपने और अपने दोस्तों के साथ और गलत नहीं होने देगा। उसने कहीं सुना था कि दोहरे से जीतने के लिए उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। विक्रम के दोहरे को देख उसने सोचा कि अब हमें इनसे भिड़ना होगा। उसने हॉल में ओइजा बोर्ड के सामने मोमबत्तियां जलाई, आंखें बंद की और दोहरे को चुनौती दी और बोला, तेरे पास सिर्फ डर है, मेरे पास हिम्मत। दरवाजे के दोनों ओर दोहरे नाचते रहे, भाषाएं उल्टी, हाव भाव शैतानी। एक एक करके विक्रम और आकाश ने अपनी सबसे छुपी हुई पीड़ा
सबसे बची हुई सच्चाई दोहरों के सामने रखी। वो सिर्फ यही लाइन दोहरा रहे थे, जो हार गए वे अंधेरे में समा गए, उनकी जगह उनके दोहरे ने ले ली। जो जीत गए उनकी आंखें भी अब हमेशा डर से भरी रहेंगी। रात के अंतिम पहर में अचानक भूकंप जैसा कंपन हुआ। किले की पुरानी दीवारें हिलने लगी, छत से झड़ते पत्थर और धूल में छायाओं की चिल्लाहट गूंज उठी। मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। अब सिर्फ अंधेरा और सैकड़ों डरावने चेहरे दीवार पर उभर आए। गलियारा, चीखों, तड़प और अजनबी भाषाओं के शोर से गूंज उठा। विक्रम के अतीत के सबसे गहरे डर, बचपन का सच का राक्षस, उसका नकली घिनौना हुंकारता रूप सामने आया और बोला, सच बोल वरना तेरी कहानी यहीं खत्म। विक्रम बुरी तरह लड़ता रहा, पर नकली रूप ने उसकी आवाज को, यादों को और हिम्मत को पूरी तरह कुचल दिया। आकाश के सामने उसका दोहरा बार बार बेरहमी से चीखता, तू जितना छुपा रहा है मैं उतना निगलता जा रहा हूँ। वहीं बीच हॉल में ओइजा बोर्ड अपने आप घूमने लगा। उस पर जमा हुआ खून पतली लकीरों में बहने लगा और उनमें से हर एक दोस्त का नाम बनकर फर्श पर फैल गया। आकाश को लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा। दीवारें उसके अपने परिवार की चीख से भर गईं, जिसके बाद आकाश बेजान सा हो गया। नेहा बिना चीखे ही खौफ के अंधेरे में समा गई। उसका धौरा उसके कमरे में बैठकर उसकी तस्वीरें जलाता रहा। अजय भी घंटों दीवारों से सिर पटकता रहा। तभी उसकी दोहरी आकृति उसके कानों में फुसफुसाती, अब तेरा खून मेरे नाम का होगा। रिया ने पूरा जोर लगाकर अपनी सबसे अनसुनी, सबसे असहनीय सच्चाई सामने फेंकी। अचानक उसका दोहरा चीख कर आग में समा गया और वो जमीन पर बेजान से गिर गई। अंत में किले में एक गहरी गूंज उठी, तुम अपना आप ले गए, मगर जो छूट गया वह अब इस जगह का हिस्सा है। भोर की हल्की रोशनी दरारों के भीतर आई। जो बाहर निकले उनका चेहरा डर, अफसोस और अजनबीपन में भरा था। वे दुनिया को तो लौट आए, लेकिन उनकी आत्मा का हिस्सा कहीं उस किले में ही तो नहीं दबा रह गया। और ये डर हमेशा उनके साथ रह गया कि कहीं उनका असली रूप उस जगह पर ना छूट गया हो। शहर लौटने के बाद सब बदल गया। वे अपने घरों में थे, लेकिन सांझ ढले जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके साथ घर पहुंच जाती। आकाश जब आईने में देखता तो एक पल को चेहरा घुल जाता। आंखें बिल्कुल काली, मुस्कान बेरहमी की थी। पीछे खड़ी छाया आईने में डोलती, कभी मुस्कुराती और अगला ही पल गायब हो जाती। रात को उसका अपना चेहरा बिस्तर के पास बैठा मिलता, जिसका चेहरा खोपड़ी जैसा, आंखें अंधेरे में गलती जाती। वह डर में अपनी माँ के पास भागा, लेकिन माँ ने उसकी ओर देखा और पहचानने से इनकार कर दिया। वो बोली कि तुम्हारी आंखें मेरे बेटे जैसी नहीं हैं। विक्रम अपना संतुलन खो बैठा था। वो डर की रात उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसे आज भी वो दोहरा कभी अलमारी में दिखाई देता, कभी छत की दरारों में, कभी बाथरूम के शीशे में। सिर में गूंजती आवाज़ें बार बार पूछती, क्या तू बच गया या मैं? उसकी सांस थमती जाती, रात में जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबा दी हो। एक दिन विक्रम ने अपने ही नाम की चीख सुनी। किसी जंग लगी चाकू से उसके नाम को दीवार पर खोद दिया गया था। अब वह खुद को, अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाता था। रोज लगता था कहीं सच में उसकी जगह और तो कोई नहीं रह गया है। दोनों दोस्तों को आसपास के लोग अजनबी निगाहों से देखने लगे। उनकी कहानी अब किसी को नहीं समझ में आती थी। स्कूल, ऑफिस, परिवार, हर कहीं उन्हें लगता कि लोग छुपकर उनका चेहरा देखते रहते हैं। कई बार आधी रात को किले की पुरानी फुसफुसाहटें उनकी नींद में गूंज उठती थी। अब उनका जीवन एक अनंत डर और संदेह की कहानियों में बदल गया था। किला भले ही पीछे छूट गया, लेकिन उनकी आत्मा, उसकी दहशत और छायाएं हमेशा उनके साथ चलती रहीं। कभी कभी रात की निर्वता में कोई दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता, कोई पुरानी परछाई कमरे के कोने में खड़ी मिलती और कोई भीतर ही भीतर बुदबुदाता, अब तुम कभी खुद नहीं रहोगे, तुम्हारी जगह हम ले चुके हैं। इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी का अंत अब भी खुला है। शायद डर कभी ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है, और इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।